हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को भी दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन का ऐलान नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए थे, जिनमें यह कहा गया कि राज्य सरकारें खुद प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान नहीं करेंगी। हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने का आदेश वापस ले लिया, जिसके बाद व्यापारी वर्ग राहत महसूस कर रहा है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने का फैसला हरियाणा सरकार ने वापस लिया। दरअसल सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले का हर जगह व्यापारी वर्ग में विरोध था। अब आदेश वापस लेने के बाद व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले को वापस लेने के बाद व्यापारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के प्रधान प्रेम खट्टर ने सरकार का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग की मांग मान ली गई है। अंबाला में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्टेडियम का गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण करने पहुंचे। विज ने करीब 1 घंटे तक स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया। अनिल विज ने जल्द अधिकारियों की बैठक लेने की बात कही। विज ने कहा कि यह स्टेडियम युवाओं के लिए एक सौगात है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की बात करते हुए विज ने कहा कि पीएम मोदी देश को तकनीकी तौर पर आगे ले जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री जिस घोटाले के न होने की बात करते हैं वो सामने कैसे आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मैं प्रदेश का गृह मंत्री होता तो अब तक सभी काम हो जाते। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरौदा हलके के गांव जवाहरा से बरौदा उपचुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरौदा हलके के गांव जवाहरा में उपचुनाव के पहले गांव के दौरे में भारी जनसमूह के बीच बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 साल के दौरान बीजेपी की सरकार में न तो किसानों को दाम मिला, न युवाओं को काम मिला और न ही मजदूरों और गरीबों को सम्मान मिला। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 6 साल के दौरान मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बरौदा हलके की सुध लेने नहीं आया। बरौदा विधानसभा के दौरे पर रहे जेजेपी संस्थापक और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल की सरकार के दौरान बरौदा हलके का कोई विकास करने का काम नहीं किया। इधर सीएम मनोहर लाल ने बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर राजकुमार राव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि फिल्म जगत में अपने अभिनय से हरियाणा का नाम रोशन करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहादुरगढ़ नगर परिषद अब हर तरह का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ही करेगी। किसी भी भुगतान के लिए चेक नहीं दिया जाएगा। दरअसल नगर परिषद के खाते से नकली चेक लगाकर 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद यह फैसला किया गया। परिषद की चेयरपर्सन शीला राठी ने बताया कि परिषद से होने वाले हर तरह के भुगतान को अब आरटीजीएस से ही करवा दिया जाएगा। अधिकारियों को अपने फंड और खातों के प्रति सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आईडीबीआई बैंक से नगर परिषद के पैसे वापस हासिल किए जाएंगे। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस लगातार धोखाधड़ी के इस मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 63,000 के पार तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,292 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें गुरुग्राम में 125, करनाल में 121 नए, फरीदाबाद में 119, पानीपत में 84 नए केस सामने आए।
तो वहीं 24 घंटे में 909 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अभी तक 51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 682 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में कोविड सेंटर की तीसरी मंजिल के एक कोरोना मरीज के छलांग लगाने का मामला सामने आया। दरअसल सेक्टर 14 स्थित कोविड सेंटर की तीसरी मंजिल से एक मरीज नीचे कूद गया, जिससे मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसीपी राजकुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को चोरी के मामले में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जब इसका कोरोना टेस्ट कराया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद इसे इलाज के लिए कोरोना सेंटर में भर्ती कराया गया। पंचकुला के सेक्टर 14 में मौजूद कोविड केयर सेंटर के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहां मरीजों को मिलने वाले खाने में कॉकरोच नजर आ रहे हैं। वहीं मरीजों ने घटिया क्वालिटी का खाना मिलने का आरोप लगाया। इसी के साथ सेंटर के वॉशरूम में बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। मरीजों के वार्ड में कबूतरों ने डेरा डाल रखा है। ऐसे में अस्पताल का स्टाफ इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तोशाम में कपास फसल का कृषि विभाग की ओर से गठित की गई टीमों के माध्यम से सर्वे किया गया। सिरसा कपास संयुक्त निदेशक ने कहा कि किसानों की खराब हुई फसल का कृषि विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उसे सरकार को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों की टीम ने रविवार को उपमंडल के करीब 1 दर्जन गांव का दौरा कर किसानों की खराब हुई कपास फसल का जायजा लिया। कपास की फसल का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की टीम ने गांव बागनवाला, झावरी, सरन, मिरान, देवावास, ईशरवाल, बुशान समेत अलग अलग गांवों में जाकर कपास फसल का निरीक्षण किया। संबंधित गांव के किसानों के साथ विस्तार से बातचीत भी की गई। गोहाना के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव भैंसवाल कला में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पवन बताया जा रहा है, जिसे करीब 14 से 15 गोलियां मारी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि पवन रात के वक्त खेत में गया हुआ था, जहां उसकी हत्या हुई। परिजनों ने भी बताया कि गांव के ही 7 लोगों ने पवन पर फायरिंग की। रोहतक शहर के शिवाजी कॉलोनी चौक पर स्थित जिम से एक्सरसाइज करने निकले युवक पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि युवक ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोली गली में आ रहे एक बुजुर्ग के पैर में जा लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 1 महीने में तीसरी बार गैंगवॉर में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। इन घटनाओं से सेवा सुरक्षा के सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले भी पिहोवा में दिन दहाड़े गुरुवार को गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की गई और महीने भर में इस तीसरी वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवाज शहर में तेजपाल नामक एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 28 वर्षीय तेजपाल का शव पावनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला। तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा था। खेतों में रस्सी से पैर बंधे शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फतेहाबाद में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। ताजा मामले में गांव झलनिया में एक बुजुर्ग पर गांव के ही एक शख्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में बुजुर्ग को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहाबाद में एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया।
बादली के बिजली कर्मचारियों के द्वारा दरअसल शिकायत उनको लेकर के मिल रही थी और इसी को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ विरोध जाहिर किया और निगम एसडीओ विनोद कुमार का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। दरअसल 2 दिन पहले फतेहपुर गांव में हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने घटना से पहले ही बिजली निगम अधिकारियों को दुर्घटना का अंदेशा जताते हुए तारों को बदलवाने की मांग की थी, लेकिन बार बार मांग किए जाने के बाद भी अधिकारियों की ओर से तार नहीं बदलवाए गए, जिसकी वजह से तारों की चपेट में आकर महिला घायल हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फरीदाबाद के 76 वर्षीय पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा। कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड मिलने पर लोगों ने पहलवान नेत्रपाल हुड्डा के आवास पर पहुंचकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। 7 सालों से टीजीटी इंग्लिश टीचर अपनी नियुक्ति को लेकर काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। अपनी नियुक्ति को लेकर रविवार को टीजीटी इंग्लिश टीचर एकत्रित हुए और सरकार से उनकी नियुक्ति जल्द करने की अपील की। टीजीटी इंग्लिश टीचर्स ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार उनकी नियुक्ति नहीं करती है तो वो आंदोलन के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव का विरोध करेंगे। सरकार भले ही सफाई अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन गांव के ही लोग इसको पलीता लगा रहे हैं। सफाई अभियान का पुराना खंड के ठीक गांव में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। गांव के लोग ही धार्मिक स्थल और घरों के पास और गांव के बीचों बीच कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करनाल के मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग महिला की छत का छज्जा गिरने से मौत हो गई। महिला घर में अकेली रहती थी। आस पड़ोस के लोगों के सहयोग से महिला के परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने फरीदाबाद से बल्लभगढ़ राजा नहर सिंह महल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स से हरियाणा टूरिज्म विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हरियाणा टूरिज्म विभाग को लॉकडाउन के दौरान घाटे में दिखाकर उसे बेचने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घाटे का बहाना बनाकर हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों को 3-3 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। विभाग के कर्मचारियों ने हरियाणा टूरिज्म विभाग को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पूरे एशिया में कभी हरियाणा टूरिज्म विभाग नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन इसे साजिश के तहत घाटे में दिखाकर बेचने की तैयारी की जा रही है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। पलवल गदपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक चालक और परिचालक को बंधक बनाकर लूटे गए ट्रक को धतीर पुलिस चौकी ने महज 28 घंटे में माल समेत बरामद किया। वहीं आरोपी लुटेरे रात का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।